जो आपकी थीम्स हैं इस साल की सबसे बड़ी? देखिए, ऐसे कोई थीमेटिक स्ट्रॉन्ग हम टॉप डाउन व्यू नहीं रखते, बट हाँ, किसी सेक्टर में किसी थीम में ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है। तो एक तो मिड कैप आईटी की जैसे अपने बात कर रहे थे, दूसरी हेल्थ केयर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है। अभी फाइनेंशियल सेक्टर ओवरऑल अच्छा किया है ये साल, बट स्टिल पहले सालों में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस था। और आज वैल्यूएशन अगर आप दुनिया भर के फाइनेंशियल्स लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस की मैं बात कर रहा हूँ, बैंकों की या एनबीएफसी की, तो स्टिल वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है इंडिया में। एंड वाइल एनबीएफसी एज अ होल जो आपने बताया कि आउट परफॉर्म किए हैं, पर्टिकुलरली लार्जर एनबीएफसी आउट परफॉर्म किए, बट कई पॉकेट्स ऐसे जहाँ पे काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस रहा है। एंड ब्याज भी कह सकते हो आप, क्योंकि उनकी क्रेडिट क्वालिटी में काफ़ी हिट आई है अनसिक्योर्ड लेंडिंग में या एमएसएमई में, बट वहाँ पे भी चुनिंदा अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी देखने को मिल रही है। नीलेश भाई, आपके हिसाब से 2026 की सबसे बड़ी थीम्स क्या होंगी? कहाँ आप इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट करेंगे? 2026 में जैसे प्रशांत भाई ने कहा, आपको बॉटम अप ज्यादा जाना पड़ेगा, बिकॉज सेक्टरली अलग अलग कंपनी की फितरत अलग अलग हो सकती है। दूसरा, थोड़ा रोटेशन पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर रिटर्न मॉडरेट है और फ्रंट लोडेड हो गए, बैक लोडेड हो गए, तो आपको रोटेशन करना पड़ेगा। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस हमें अच्छा लगता है, बिकॉज लोगों की जेब में पैसा रहेगा, वो जहां पे खर्चा करेंगे वहां पे वॉल्यूम ग्रोथ दिखेगा और शायद मार्जिन एक्सपेंशन भी देखने को मिले। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अपॉर्चुनिटीज अच्छी लगती है, बिकॉज क्रेडिट कंसर्न है नहीं और क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने की गुंजाइश है। एक सेक्टर अनुज भाई जिसमें एक साल का व्यू नहीं बन रहा है, शायद यहाँ से और भी अंडर परफॉर्म करे, बट हर अंडर परफॉर्मेंस उस सेक्टर में लेने का मौका देगी और 3 साल के व्यू से हमें लगता है कि वहां पे आउट परफॉर्मेंस मिल जाएगा। वह सेक्टर है केमिकल सेक्टर। भारतीय कंपनीज ने निवेश करके कैपेसिटी बना दी, फिर चाइनीज डंपिंग की वजह से उस कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए। वक्त खराब हुआ तो सबने कॉस्ट कंट्रोल की, डी बॉटलनेकिंग करके कैपेसिटी और एक्सपेंड कर दी। अब धीरे धीरे चाइना इन्वोल्यूशन की तरफ जा रहा है, अपनी कैपेसिटीज या लॉस मेकिंग कैपेसिटीज को बंद कर रहा है। तो आने वाले 12 महीने शायद केमिकल सेक्टर के लिए उतने अच्छे नहीं भी हो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ओवर 3 इयर्स ये कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस और ऑपरेटिंग लिवरेज इंडियन कंपनीज की जो है वो डेफिनेटली फायदेमंद रहेगी। तो ये एक साल लेने का है और फिर 2-3 साल राह देखनी पड़ेगी अच्छे रिटर्न्स के लिए। ओके, चलिए, तो एक कंसेंसस है कि 2026 का जो साल है उसमें आपको थोड़ा सा बॉटम अप रहना होगा और ये उम्मीद आप कर सकते हैं कि 2025 से अच्छा ही साल रहेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना लंबा नज़रिया रखेंगे तो रिटर्न्स आपको इस मार्केट से अच्छे मिलेंगे। नीलेश भाई, प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों को 2026 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सभी दर्शकों को भी नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।